हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक होंगे और आप मैथ की खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। उससे पहले बेटा, अगर आप हम मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेटा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके। चलते हैं बेटा टाइम को ज़ाया किए बगैर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, सोल्यूशन की बेटा हमने हेडिंग दे देनी है और हमने यहाँ सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, बेटा अगर वहां पे इक्वल है तो यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो p प्लस क्यू अंडर रूट 2। हमने क्या फाइंड करना है, हमने p फाइंड करना है और q फाइंड करना है इसके अंदर। और ये बेटा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, जो फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जाता है p ओवर q की फॉर्म के अंदर। तो अब बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। कैसे, यानी कि हम डिनोमिनेटर को पहले रैशनलाइज करेंगे। 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, बेटा क्या हमने पढ़ा था, माइनस प्लस है तो माइनस साइन चेंज करके हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको, सॉरी, और डिवाइड भी करेंगे। तो 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो अब बेटा इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये वैल्यू साथ साथ चलती जाएगी। अब बेटा देखिएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय, ये भी हमारे पास एक साथ, हम इसको इसी तरीके से बेटा यहाँ पे लिख लेंगे। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब हमने क्या करना है बेटा, इस वैल्यू ने इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इस वैल्यू ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 8 को पहले 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 जो है उसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है बेटा। a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमारे पास लिखा हुआ है p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बेटा देखिए 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस 8 3 जार 24 अंडर रूट 2 माइनस 3 4 जार 12। बेटा जो अंडर रूट वाली वैल्यू होंगी वो अंडर रूट के अंदर, जो विदाउट अंडर रूट है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 3 जार 12 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बेटा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और अंडर रूट जब स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 बच जाएगा और इधर आ जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बेटा देखिएगा 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 अंडर रूट से कैंसिल, डिवाइड बाय 16 माइनस 18 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बेटा देखिएगा 32 माइनस 24 माइनस 12, क्योंकि इसके साथ भी अंडर रूट 2 है, इसके साथ भी अंडर रूट 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस 9 2 जार 18 डिवाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बेटा देखिए 32 और 18 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो 10 3 1 4 एंड 5 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बेटा नेक्स्ट जो है हम सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। अब बेटा देखिए ये माइनस 2 है, ये इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और देखिए इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इस दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। 50 डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बेटा देखिए जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, तो माइनस 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 18 आर 36 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बेटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग द बोथ साइड, कंपेयरिंग द बोथ साइड। बेटा देखिएगा हम बोथ साइड्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर अब देखिएगा
इधर p लिखा हुआ है, इसके साथ कोई अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है, इधर -25 है जिसके साथ कोई अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है, तो p हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, -25। अब बेटा देखिए q के साथ अंडर रूट 2 है, इधर 18 के साथ अंडर रूट 2 है, तो q बेटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 18 के। तो यही बेटा हमने आंसर निकालना था, जिसका हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया। उम्मीद है बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5, उसका पार्ट नंबर 1। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। हमने कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है बेटा, जितने भी इसके पार्ट हैं उसको। तो देखिएगा पार्ट 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग देनी है सॉल्यूशन की। तो अब देखिएगा बेटा हम क्या करेंगे, 25 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की जो पावर है वो 3/5 डिवाइड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। इसको हमने सॉल्व करना है। बेटा देखिए आपने सबने पढ़ा हुआ है 5 जो है वो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 होता है। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की पावर स्क्वायर हो जाएगी और उसके ऊपर पावर क्या है 3/2। बेटा अगर 243 को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखिएगा क्या आंसर आता है। 243 को देखे मैं ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 3s are 3 2s are 6, 2 carry, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 1 2 3 4 5। तो बेटा देखिए 3 की पावर क्या हो गया 5 और 3/5 डिवाइड बाय, अब हमने बेटा क्या करना है 16 को सिंप्लीफाई करना है। तो 16 को बेटा जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are, तो 2 की जो पावर है वो हमारे पास क्या हो गई 4। तो और बेटा इसके ऊपर ऑलरेडी पावर जो है वो हमारे पास क्या है जी 5/4। अब बेटा इधर क्या है 8 को सिंप्लीफाई किया तो 2 जो है वो हमारे पास 3 टाइम आया, 2 की पावर 3 इधर आ जाएगा बेटा 4/3। अब नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, देखिएगा ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब बेटा ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 और ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब बेटा देखिए क्या इसमें कटिंग हो रही है, यस सर, ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से, 3 3 से। तो अब बेटा देखिए हमारे पास क्या बच गया 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब बेटा देखिए 5 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 5 को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को भी 3 टाइम, और 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम। सॉरी बेटा यहाँ 3 लिखा हुआ है, मैंने 2 लिख दिया है। तो 3 की पावर जो है बेटा वो क्या है 3 है, और इसको करेंगे तो 3 4 5, और बेटा साथ क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4। अब बेटा ये 2 की पावर हमने क्या कर देनी है 4 कर देनी है। अब बेटा देखिएगा हमने जब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 125 आएगा, जब 3 को 3 3 9 9 3 27 आ जाएगा, और बेटा जब हम इससे करेंगे ये हमारे पास 32 आ जाएगा, ये जो 5 टाइम है। फिर अगर 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16। तो मैंने उसको स्टेप टू स्टेप किया ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। तो अब बेटा देखिएगा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आ जाएगा 3375, और जब बेटा हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 512। ले बेटा ये हमारा इस स्टेप का जो है वो क्या हो गया आंसर आ गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 देखिएगा, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है बेटा, स्टेप टू स्टेप इंशाल्लाह करेंगे, ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बेटा हमने सॉल्यूशन से इसका स्टार्ट ले लिया है। अब बेटा देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाई बाय 3/27 की पावर 2x, और बेटा ये अंडर रूट के अंदर ही है सारा, ठीक है। 9 की पावर x + 1 + 2 16, और बेटा 3 की पावर 2x - 1, और इसको क्लोज कर दिया। अब बेटा देखिए 54 को हमने सिंप्लीफाई करना है,
और देखना है कि क्या इसका आंसर आएगा। देखिए बेटा मैं ये 54 को सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। 2 2s are 4, 2 7s are 14 है, ठीक है बेटा। फिर हम इसे करेंगे तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो अब हमारे पास देखिएगा क्या आंसर आया। हमारे पास आंसर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये मल्टीप्लाई। अब 27 को बेटा जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके सामने है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आया 1 2 3, यानी 3 की पावर 3 आ गई। और ये जो 2x है ये मैंने इसके साथ यहाँ पर ऐसे लिख लिया। बेटा देखिएगा कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब देखिए 9 को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ प्लस। अब बेटा 216 को हमने सिंप्लीफाई करना है तो देखिएगा 216, 2 से करेंगे बेटा 2 1s are 2। अब देखें आगे क्या आ गया 1। अब 1 छोटा है 2 बड़ा है, इसके साथ हमने ये दूसरी वैल्यू भी मिला ली। जो हमने दो वैल्यू मिलानी है बेटा यहाँ पे 0 लगा देना है। 2 8s are 16, बच्चे क्या करते हैं 2 1s are 2, 2 8s are 16, 0 मिस कर देते हैं, सारी कैलकुलेशन गलत। तो बेटा 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 3। बेटा 2 की पावर हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर भी हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी बेटा आ गया 3 और ये हमारे पास लिखा हुआ है 3 की पावर 2x माइनस 1। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। बेटा मैंने एक 3 को सेपरेट किया, एक 3 की पावर 2 लगाया। क्यों ऐसे कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूं। अब बेटा देखिए ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 की पावर 3 2s are 6x और बेटा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर। बेटा देखिए ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 2x माइनस 1 प्लस 3। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ रहा होगा मैंने ऊपर 3 को स्क्वायर क्यों किया। अभी थोड़ी देर में हम आगे और भी देख लेते हैं। अब बेटा ये हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय। बेटा देखिए ये 3 अंडर रूट है तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 6x और इसके पावर में क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि बेटा अंडर रूट जो है 3 लिखा हुआ है तो 1/3 लिखेंगे और जो सिंपल अंडर रूट होता है वो 1/2 के बराबर होता है उसकी पावर अगर करें तो, ये याद रखिएगा। अब बेटा देखिए डिवाइड में 3 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अब बेटा देखिए 2x वैसे ही आ जाएगा -1 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2। अब देखेंगे बेटा हमने क्या करना है, इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, x तो इसके साथ है वो वैसे ही रहेगा तो ये बेटा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2x प्लस 2। अब बेटा देखिए ये ऊपर सारे मल्टीप्लाई में हैं तो लिहाजा जिनकी बेस सेम है वो आपस में ऐड कर लेते हैं 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2x, तो ये ऐड होके बेटा क्या हो जाएगी प्लस 2, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिएगा डिवाइड में 3 की पावर 2x प्लस 2, बेटा ये हमारी कॉमन है वैल्यू दोनों में, लिहाजा हम इसको कॉमन ले लेंगे। इस फैक्टर की जगह पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये बाहर आ गया, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब बेटा अगर आप गौर करें ये और ये आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है सेम और डिवाइड में है। तो 3 2s are 6, 1 प्लस 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है बेटा 8 के, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा 6/9। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो हमारे पास आंसर आया 2/3। ले बेटा इसका ये हमारे पास आंसर आया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, लेकिन देखने में बहुत मुश्किल था, हमने इसको बहुत शॉर्ट और इजी करके हमने समझाने की कोशिश की है। बेटा फिर वही बात कि प्रैक्टिस जरूर किया करें क्वेश्चन की, स्टेप टू स्टेप साथ साथ जब हम कर रहे होंगे उसको आपने ऐसे देखते जाना है, एंड पे आप इसको नोट भी किया करें और नोट साथ साथ बनाएं। और दूसरी बात बेटा कि अपने दोस्तों को साथ साथ ये जरूर शेयर किया करें ताकि वो इनको देख के इजी मेथड जो हम कर रहे होते हैं ताकि वो मेथड भी बच्चे इजीली करना शुरू करें। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3,
क्वेश्चन बेटा व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.04 की पावर -3/2। बेटा ये जो आपकी पुरानी बुक थी जो 9th के मैथ की, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ था, जो अब न्यू बुक के अंदर भी मौजूद है। तो बेटा देखिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आसान है क्वेश्चन बेटा ये, ठीक है, सिर्फ देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहे होते हैं, जब हम इसे करते हैं तो बेटा इंशाल्लाह ये बड़े आसान हो जाएंगे। अब बेटा देखिएगा अंडर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.04 -3/2। अच्छा बेटा दूसरी चीज, कई बच्चे अंडर रूट सिर्फ यहां तक लगा के ऐसे करके छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यही वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर नहीं है, जबकि क्वेश्चन में फुल वैल्यू आपकी अंडर रूट के अंदर है, लिहाजा आपने अंडर रूट फुल वैल्यू के ऊपर लगाना है। ये चीज आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है, गलती नहीं करनी, पेपर के अंदर ये नंबर कट सकते हैं आपके। अब बेटा 216 को सिंप्लीफाई करें, हमने पिछले पार्ट के अंदर भी इसको सिंप्लीफाई किया था, मैं दोबारा करने लगा हूं 216 को सिंप्लीफाई। देखिए बेटा 2 पे इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 1 देखेंगे, 1 छोटी वैल्यू है, 2 बड़ी है, फिर 6 भी साथ मिलाएंगे, जब ये दोनों वैल्यू इकट्ठी मिलाई इसकी जगह पे 0 लगा देंगे। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो बेटा आप देखिए हमारे पास 2 जो है वो कितनी मरतबा आ रहा है, 2 जो है बेटा हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, तो हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 भी हमारे पास जो है वो 3 टाइम आ रहा है, तो इन दो सब की पावर क्या है 2/3। अब 25 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसकी पावर क्या आ जाएगा बेटा 1/2 डिवाइड बाय। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हुआ है, हमने इस पॉइंट को बेटा खत्म करना है। जो ही हमने पॉइंट को खत्म किया उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया 1। पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, उसके बाद 2 0 लगाए, ऊपर पॉइंट खत्म कर दें, क्या बच गया 4, और इसकी पावर क्या बच गई -3/2। अब बेटा देखिए हमने अब क्या करना है, इसके अंदर 2 की पावर 3, तो हमने लिख लिया बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इन सब के ऊपर आ गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, और इन सब के ऊपर क्या आ गया 1/2 डिवाइड बाय। अब बेटा यहाँ पावर किसमें लिखी हुई है, माइनस में लिखी हुई है, हमने इस पावर को प्लस करना है, तो वैल्यू को ऊपर नीचे यहाँ पे शफल करेंगे, 100 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा बेटा, और ये -3/2। नेक्स्ट देखिएगा, अब बेटा देखिए ये पावर इन दोनों के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे हम इसे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इसी तरीके से बेटा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पावर के साथ करेंगे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइड बाय। बेटा इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 4 2 जार 8 25, तो ये हमारे पास हो गया 25 की पावर -3/2। अब बेटा क्या होगा, कटिंग जब हमने इसकी की, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 डिवाइड बाय, सॉरी मैंने ये पावर प्लस में कर दी थी, फिर मैंने यहाँ पर माइनस में लिखी हुई है बेटा, ये माइनस में नहीं रहेगी, ये प्लस में चली जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या करना है, 5 25 है तो 5 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये पावर इससे कैंसिल। अब हमारे पास क्या आया बेटा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, और बेटा यहाँ 5 की पावर 3। अब ये बेटा पावर 5 की 3 है, ये 5 की 1 है, तो ये छोटी पावर है, ये इधर से नीचे शिफ्ट हो जाएगी बेटा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 5, 3 - 1। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 की पावर 2 बच जाएगी। अब क्या होगा बेटा, अंडर रूट किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है पावर 1/2 के, तो ये स्क्वायर से क्या होगा बेटा, कट होना शुरू हो जाएगा, ये इससे कट कर दें, ये इससे और ये पावर इससे, तो डेफिनेटली बात है हमारे पास क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो बेटा आंसर क्या आया इसका, 3 2 जार 6, 5 वैसे ही, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 6/5 आया। तो बेटा क्वेश्चन देखने में देखिएगा कितना मुश्किल था, लेकिन हमने इसको बहुत इजी मेथड के साथ किया है, इंशाल्लाह ताला आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको जरूर समझ आएगा। जी बेटा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 4 बेटा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। ले बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है हमने, ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है पार्ट 4 इसका।
सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो ये कि बेटा जो बच्चे लेक्चर सुनते हैं वो जब लेक्चर सुन लें उसके बाद हमें कमेंट जरूर किया करें कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको कितने % समझ आई है। और जो बच्चे लेक्चर सुनने के बाद प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं बेटा वो भी साथ कमेंट किया करें कि वो नोट्स जब बनाते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो उनके लिए कितने फ्रूटफुल होते हैं। ठीक है बेटा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसको शेयर किया करें, इससे बेटा उनके लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी बेटा एक अच्छी चीज के हमारे जो देखने वाले स्टूडेंट होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ। तो अब देखिएगा सबसे पहले हम बेटा इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 और बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ले बेटा हमने इसका सोल्यूशन जो है ये लिखा है। अब देखिएगा आपको क्यूब का एक फार्मूला याद रहना चाहिए बेटा, वो अब हम यहां पर करेंगे तो आपको उम्मीद है दोबारा रिकॉल हो जाएगा। a की पावर 3 प्लस बेटा 2/3 मल्टीप्लाई बेटा यहां पर देखिएगा ये जो 2 लिखा हुआ है बेटा इसको मैं क्या करने लगा हूं 1/3 और 2 की पावर को मैं सेपरेट करने लगा हूं यहां पर ऐसे। क्या बेटा इस बात की आपको समझ आई? फिर दोबारा गौर से देखिएगा ये जो पावर है हमारे पास 2 ये जो ऊपर लिखी हुई है बेटा मैंने इसको सेपरेट किया है, क्यों? क्योंकि मैंने क्यूब का फार्मूला बिल्ड करना है इसलिए। माइनस a की पावर ये है और b जो है b की वैल्यू जो है 2/3 है प्लस बेटा देखिएगा b। अब यहाँ 4 लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर बनाया मैंने b की वैल्यू को भी होल स्क्वायर बनाना है। तो बेटा क्या करूंगा 2 2s are 4 होता है 2/3 और एक पावर मैंने इसके साथ बेटा 2 की यहां लगा दी। अब देखिएगा बेटा उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं कि जो फार्मूला हमने यहाँ पर बिल्ड किया है और वो फार्मूला क्या है बेटा देखिएगा वो फार्मूला ये है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें बेटा तो देखिए क्या लिखा है a प्लस बी a की क्यूब, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो सेम एज इट इज यही वैल्यू लिखी हुई है। तो ये पूरे का पूरा फार्मूला क्लोज फॉर्म में a की क्यूब प्लस b की क्यूब में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा a की पावर 1/3 और इसकी पावर b क्यूब प्लस b की वैल्यू क्या है 2/3 और इसकी पावर b क्या हो जाएगा क्यूब। अब बेटा ये पावर जो है वो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको भी बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल बेटा, ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया a और ये हो गया b की पावर 2। तो ले बेटा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया। ये शॉर्ट क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था। तो आपने बेटा बस ये फार्मूला याद रखना है, उससे आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ले बेटा आज हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बेटा आप तमाम इन लेक्चर्स को सुने। अगर आपको नहीं आता बार बार बेटा आप इसको सुने ताकि आपके लिए ये मैथ आसान हो जाए। ठीक है बेटा, तब तक के लिए गुड लक।